कहा भी गया है कि देश महान नहीं बनता लंबे चौड़ी और महंगी कारों से। देश महान नहीं बनता ऊंचे महल अटारी और मीनारों से। देश महान नहीं बनता गोला बारूद और तलवारों से। देश महान बनता है शुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक विचारों से। हाँ जी प्रधान जी, ये सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे हैं तूफान सा मचा हुआ गंदगी का, क्या कहेंगे? भाई हमारी सबसे ये अपील है कि ये जिस तरह का जो ये चल रहा है, ये आपस में एक दूसरे पर छिट्टाकशी ना करें। हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, किसी ने को प्रॉब्लम है वो खपा संपर्क कर सके है, लेकिन आपस में ये उग्रवाद फैलाने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, तो मेरी सब भाइयों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें और जो गंद कल्चर है उस पर बैन लगा रहो है। कोई भी भाई ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे समाज में कोई गिरावट आए। अच्छा, आपकी नज़र में जी कुछ लोग संत रामपाल जी को करके वो पाखंड करते हैं, क्या आप मानते हो वो पाखंड करते हैं? भाई ना तो मैं वहाँ का चेला हूँ, मतलब दान दक्षिणा नहीं ले रहा, जो भी उनका नाम दान हो है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं। उन्हें अच्छा काम करा, लोगों ने अच्छा कह दिया, गलत करेगा गलत कह देंगे। लेकिन मैं ये कहूँ आपस में जो कंट्रोवर्सी पैदा कर ली ना दोनों तरफ से, ये नहीं होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा भैया साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खापों के ऊपर दबाव डाला गया, दबाव डालकर संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा खाप जो है वो कभी भी किसी का दबाव नहीं मानती। अगर कोई खाप किसी का दबाव मानती है तो वो खाप के प्रधान के काबिल नहीं है। खाप कभी किसी का दबाव नहीं मानती। खाप जो है ना एक साफ सुथरा निर्णय लेती है और जो जैसा करता है उसका उसके सामने ही वैसा व्यवहार रखती है खाप। और जैसे संत रामपाल जी का है, उन्होंने भाई जिसने सामाजिक अच्छा काम किया तो हम उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे। जैसे पिछले उसमें बाढ़ में उन्होंने उसके आश्रम ने काफी लोगों की मदद की है, किसानों की, जबकि सरकार ने इतनी मदद नहीं की। उन्होंने मदद की जिसकी वजह से किसान अपना अगली फसल बो सका, तो इसलिए उनको सम्मानित किया था कि भाई इन्होंने एक अच्छा काम किया समाज के लिए। इसलिए जो भाई आपस में खींचाकंसी इस पे मोबाइल पे जो करते हैं हम उसको ठीक नहीं समझते, वो गलत है। अगर किसी भाई ने तकलीफ है अपनी खाप के प्रधान से मिले, अपनी खाप के प्रधान से नहीं मिलना चाहते, हमारी एक ओल्ड रोहतक की कमेटी है उसमें आकर के अपना पक्ष रखे, उसको क्या दिक्कत है हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। इस तरह की वीडियो डालना भाईचारे को खराब करना है। उन्होंने इसमें समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी पे गलत असर जाएगा और उससे नए नए बच्चों में गलत संदेश जाते हैं। इसलिए हमारा हाथ जोड़ का अनुरोध है, दोनों पक्ष से कोई भी कहीं डालने वाला है वो इस तरह की वीडियो इसमें ना डाले। जो हमारी परंपरा भाईचारे के साथ बैठ के किसी चीज को का सलूशन निकालना जो हमारा परंपरा है उसको कायम रखें। हमारा बार बार आप सभी लोगों से आपके माध्यम से हाथ जोड़ का अनुरोध है कि भाई वो इस तरह की छींटाकंसी ना करें। कोई विरोध है तो वो खापने मिले, हम उसका समाधान 100% करेंगे। तो आप क्या कहोगे? देखो, सभ्यता संस्कृति हमारी काफी नीचे लेवल में चली गई। जो बात रही खाप की, तो हमारी समस्या ये है कि हमको यही पता नहीं कि भीड़ में और खाप में क्या फर्क होता है। खाप के इतिहास में साफ लिखा हुआ कि 37 आदमी तो खाप बना सकते हैं लेकिन 37,000 नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है? अब जब तक 36 बरादरी शामिल नहीं होती वो खाप में वो समुदाय है। उसमें लिखा है कि यदि 36 बरादरी का एक एक प्रतिनिधि भी है और खाप का प्रधान मौजूद है उसको आप खाप की संज्ञा दे सकते हैं। अगर 37,000 जाट बैठे तो जाट समुदाय है, ब्राह्मण बैठे तो ब्राह्मण समुदाय है। तो हर जगह खाप को इसलिए घसीटा जाता है कि खाप की डेफिनेशन मालूम नहीं लोगों को, हर भीड़ को खाप बोल के वो बदनाम कर देते हैं। रही सभ्यता संस्कृति की बात, तो सबको पता है कि भारत जो था वो केवल सभ्यता की वजह से ही देश का गुरु था, हमारे पास हथियारों की वजह से नहीं था। कहा भी गया है कि देश महान नहीं बनता लंबे चौड़ी और महंगी कारों से। देश महान नहीं बनता ऊंचे महल अटारी और मीनारों से। देश महान नहीं बनता गोला बारूद और तलवारों से। देश महान बनता है शुद्ध सात्विक और आध्यात्मिक विचारों से। हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है।
तो जो अभी ये मामला जो चला हुआ है जी, मतलब पूरी तरह से ये मान के चलो दिन प्रतिदिन आग की तरह बढ़ता जा रहा है। अगर बाहरली साइड से एक वीडियो आ रही है तो इधर से 50 वीडियो वायरल हो रही है उसी एक मामले के ऊपर। तो आप क्या कहोगे, इस मामले को कैसे निपटाया जा सकता है? इस मामले को निपटाने के लिए पुराने रोहतक ने अपनी एक पंचायत की और उसमें ये निर्णय लिया गया कि भी हर महीने हम युवाओं को समझाएं, और महम चबूतरे पे भी यही निर्णय लिया गया। तो खाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और खापों का ये दायित्व भी बनता है। और 11 नवंबर 2012 में देश के राष्ट्रपति ने भी, प्रणब मुखर्जी ने यही कहा था कि खापों की मध्यस्थता कोर्टों को भी माननी चाहिए। ये लिखित में कोर्ट के जजों को बैठाया था, आपने पढ़ा होगा। तो खापों का जिम्मेवारी जो है वो सरकार से ज्यादा बनती है समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और वो अपना काम कर रही है। अभी देखो उसका कितना असर होता है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमें एक थोड़ी सी कमी है कि हमें युवाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर हो तो युवाओं पर डिपेंड है। तो हम युवाओं को ज़्यादा बुलाएं और इसका असर जरूर पड़ेगा। और हमें कॉलेजों में या धार्मिक स्थानों पर भी जाना चाहिए, जैसे गौशाला के फंक्शन है, मंदिरों के फंक्शन है, वहाँ भी हमने कहना चाहिए कि ये निर्णय लिया था, महम वाली बात का ध्यान रखो। ये सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी हुड्डा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? वही है, देखिए, सीधे तौर पर किसी को ऊपर कोई एलिगेशन लगाना, आक्षेप करना, ये शोभा नहीं किसी भी सभ्य व्यक्ति का। ना किसी विशेष के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना चाहिए और ना उसने उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन गंद की बात, दो तरह के जो है ना आज समाज में इनको संत का जो सन्यासी करे, दो तरह के। एक तो है ढकोसले वाले जो आमतौर पर वो बेटियां ने बकावे हैं, पैसे लेकर ना उन्हें झूठ बोलते हैं, गाय के ढारे फकवाते हैं, महिलाओं को जो है ना झूठ बुलाकर अपने डेरे में ले जाकर बलात्कार कर देते हैं। ऐसे सन्यासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रहे कुछ सन्यासी ऐसे भी है जो समाज से जुड़े हुए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है ना हमने प्रोत्साहन भी देना चाहिए। जो समाज में अच्छे कार्य करता है और जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है तो वो समाज के हित में है। तो ये जो है दो तरह के हैं। मैं फिर भी ये कहूँ, अगर समाज के अंदर जो कोई विशेष तौर पर मैं नाम लूंगा, धर्मेंद्र हुड्डा ने जो नाम ले गए, कई जो है मंत्र संतों के ऊपर उसने टिप्पणियां की हैं, उसने अपनी मर्यादा में टिप्पणी करी, नाम ले टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए भाई कुछ आदमी ढोंगी बाबा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और रहेगी संत रामपाल की बात, रामपाल ने जो है ना समाज में किसानों के, खासकर किसानों को मदद की है, तो किसान उसके साथी बन गए। तो हम तो ये कहा भाई जो संत समाज के साथ चलेगा, अच्छे कार्य करेगा, समाज के अच्छे संदेश देगा, वो संत से। और जो लोगों ने बका होगा वो ढोंगी, हम तो ढोंगी के खिलाफ है भाई, अच्छे संत का हम भी समर्थन करते हैं।